सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के समस्त कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस प्रकार करें ऑनलाइन, सभी के लिए अनिवार्य और न्यू प्रोसेस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक आदेश आया था जिसके तहत हम सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा है वो राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन दर्शाना है। ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार का दर्शाएंगे, साथ ही जिसके पास संपत्ति नहीं है और जिसके पास है वो किस प्रकार दर्शाएंगे, जिसके पास नहीं है वो कैसे और जिसके पास है वो कैसे ऑनलाइन दर्शाएंगे। इसके तहत दोस्तों ये जो आदेश आया था राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का, इसमें लिखा गया था समस्त राज्य के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से राज का सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल है वो ऑनलाइन करना है, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा आपको दिखाई देगा। उसमें आपको यस या नो के ऊपर क्लिक करना है और अपने संपत्ति का ब्यौरा है वो डालना है। अब बात आती है संपत्ति का ब्यौरा कैसे डालना है, तो यहाँ पे देखिए सभी राज्य के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए यानी 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण 1 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। यानी इसकी जो प्रारंभ की तिथि है 1 जुलाई 2021 से अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। इनके बीच में आपको आईपीआर मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन करना है और वर्ष 2020 के लिए इसको ऑनलाइन करना है। साथ ही जो अचल संपत्ति का ब्यौरा आप देंगे वो आपको डीएलसी रेट के अनुसार दिया जाना है। राजपत्र अधिकारियों की भांति अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य के आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है। इसको ऑनलाइन कैसे करना है ये आप दोस्तों मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की जानकारी है या आपके पास मौजूद है तो उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको जाना होगा गूगल क्रोम में और यहाँ जाकर टाइप करना होगा राज एसएसओ। ये देखिए साथियों मैंने टाइप कर दिया है राज एसएसओ, तो पहली वेबसाइट हमारे सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन की ओपन हो जाती है। इसी को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हमें अपनी आरजे की आईडी पासवर्ड डाल के ये जो कैप्चा है वो यहाँ डाल के लॉगिन कर देना है। तो हमारे सामने हमारी आरजे की आईडी यानी अपनी एसएसओ आईडी ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना राजकाज सॉफ्टवेयर है वो खोजना है। यहाँ पे देखिए राजकाज सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। अगर आपको कुछ ही ऐप नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे अदर एक्टिव ऐप को आप खोल लीजिए। जब आप अदर एक्टिव ऐप को खोल लेंगे तो विभिन्न तरह के ऑप्शन है वो आपके सामने नजर आ जाएंगे, यानी जो विभिन्न तरह के जो ऐप्स है वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ आपको राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको आईपीआर मॉड्यूल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। तो नीचे की ओर चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा राजकाज सॉफ्टवेयर। राजकाज है, इसी को आपको ओपन करना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है वो राजकाज सॉफ्टवेयर, इसको आप खोल लीजिए। तो हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आए तो आप इसको सेंड एनीवेयर कर दें। सेंड एनीवेयर करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ आपकी एसएसओ आईडी मांगी जाएगी, तो आप यहाँ पे एसएसओ आईडी डाल दीजिए और फेच डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी। जैसे एम्प्लॉय नेम है, उनकी एसएसओ आईडी है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, बेसिक पे है, एम्प्लॉय एसआई पॉलिसी नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, ऑफिशियल आईडी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सर्विस टाइप है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट सर्विस, एम्प्लॉय जीपीएफ नंबर, जो भी है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप अगर ये सारी डिटेल आपकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद आप संतुष्ट है कि ये पूर्ण रूप से सही है, तो आप यस के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, अन्यथा नो के ऊपर क्लिक करना है। आप अपने पीओ डीडीओ से भी संपर्क कर सकते हैं, साथ ही अपनी प्रोफाइल को भी आप सही करें। जैसा कि दोस्तों मैंने नो करके दिखा दिया, तो नो में नो करते ही अलर्ट का एक मैसेज आएगा कि प्लीज अपडेट योर डिटेल इन एसएसओ, यू आर बीइंग लॉग्ड आउट ऑफ एसएसओ, यानी आप अपनी एसएसओ की अपडेट कीजिए डिटेल और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह मैं यस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह की डिटेल आपकी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ से सैल्यूटेशन यहाँ से चूज करना है, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल सारी इंग्लिश में आएगी, इसी तरह यहाँ पे हिंदी में आएगी। अगर बाई चांस किसी हिंदी में मिस्टेक है तो आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ मिल रहा है लिखा हुआ वही आपको रखना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, फादर नेम है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है वो चूज करना है, सर्विस टाइप कौन सी है वो चूज करनी है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, साथ ही यहाँ पे कौन सा कैडर है, स्केल क्या है, और पोस्ट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, पोस्ट नेम कौन सी है, पोस्ट नेम इन हिंदी यहाँ आ जाएगी। ये सारे आपको फिल करके यहाँ पे जो ये आई हैव बी कंफर्म दैट द डिटेल प्रोवाइड मी बाई मी आर करेक्ट, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करके सेव कर देना है।
सेव करने पर दोस्तों आपकी ये जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं सेव किस प्रकार करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो मैप करने हैं आपको। जैसे अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सर्च बटन से सेलेक्ट करना है। आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां आपको एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मैंने जो सेलेक्ट किया है वो आ गया है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी प्रकार यहाँ सर्विस टाइप के अंतर्गत आपको सब ऑर्डिनेट सर्विस करनी है। अगर आपकी सब ऑर्डिनेट सर्विस है या आपकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो मिनिस्ट्री जो भी सर्विस है वो आपकी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको उसका कैडर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सब ऑर्डिनेट सर्विस आ रहा है, आपके भी आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन आपकी जो भी है वो यहाँ से आप सर्च कर दे। यहाँ ये कैडर है, कैडर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही पोस्ट नेम आ जाएगा और पोस्ट नेम हिंदी में आ जाएगा। फिर आता है पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको खोल लीजिए यानी क्लिक कीजिए एक बार। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने बॉक्स ओपन होता है जो एपेक्स बॉडी है या एडमिन डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है या ऑल है। तो आपको यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑफिस नेम एजुकेशन लिख के ऑफिस कैटेगरी यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके सर्च बटन पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ मैंने एजुकेशन इसलिए बताया क्योंकि मेरी एजुकेशन ऑफिस है और कैटेगरी है, ये जो ऑफिस कैटेगरी है वो डिपार्टमेंट है। ये एजुकेशन के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। आपकी जो लगती है जो ऑफिस नेम है आपका वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो भी आपका है उसके ऊपर टिक मार्क करके उसको सेलेक्ट, नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा उससे सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही इसके अंतर्गत जो सर्विस टाइप है उसमें ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, मिनिस्ट्री सर्विस है, फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है या अदर सर्विस है। जो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा थर्ड ग्रेड टीचर के ऊपर पोस्ट है तो मैं यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको ओके आपको करना है, ओके कर दीजिए। ये सब करने के बाद यानी सारी डिटेल भरने के बाद आपको जब सेव करोगे तो यहाँ पे कंफर्म के लिए एक मैसेज ओपन होगा, डू यू वांट टू सेव द डिटेल। तो अगर आपकी डिटेल पूर्ण रूप से सही है तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। जब भी आप सेव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट ही रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे जहाँ पे आपको आईपीआर अपनी फिल करनी है। आईपीआर मॉड्यूल के माध्यम से जो अचल संपत्ति का विवरण है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है माई आईपीआर नॉट सबमिटेड लिखा आ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये मैसेज या ये रीडायरेक्ट नहीं हो तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉगिन हो लीजिए, आपको ये पेज आपका नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पे माई आईपीआर खोल लीजिए। खोलने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है जहां आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। जो भी करेक्शन करना है, जो भी चेक करना है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है सबसे पहले जिनके प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। तो जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पहले मैं उनको दिखा देता हूँ, फिर जिनके नाम की प्रॉपर्टी है उनका दिखा देता हूँ। तो जिसके नाम की नहीं है तो उनको यहाँ पे टिक करना है, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। ध्यान रखें दोस्तों, यह आप सभी को नहीं करना है। यहाँ पे ये वो ही लोग करेंगे जिनके नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो उसके ऊपर ये आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करके ये ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। साथ ही डिलीट है, व्यू आईपीआर है और सबमिट आईपीआर है। तो आपको अगर व्यू करना है तो पहले व्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको सबमिट करना है तो यहाँ पे सबमिट आईपीआर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर व्यू आईपीआर करते हैं तो उसके नीचे भी व्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके डू यू वांट टू सबमिट ये भी कर सकते हैं। और आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर मांगे जाने के बाद यहाँ प्रोसेस बटन आ रहा है, प्रोसेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीपी मांगी जाएगी। तो ओटीपी आप वैलिडेट करके आईपीआर सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसी लाइन में आपको नज़र आ जाएगी, यहाँ पे ये प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप इसको एक बार क्लिक करके लीजिए तो यहाँ पे आपके प्रिंट डाउनलोड या हो जाएगी ये प्रॉपर्टी आईटीआर वाली। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अब आगे की ओर, जैसे कि जिसके नाम की प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टी टाइप, यानी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सब टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे लैंड है या प्लॉट है या फिर जो बिल्डिंग है या विला है, जो जैसे भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में हमसे मांगा जाएगा कि एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंटल है, इंडस्ट्रियल या अदर है। तो अगर आपका रेजिडेंटल है यानी रहने योग्य है या कॉमर्शियल है या एग्रीकल्चर की है, जो भी आपकी ज़मीन आपके नाम है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी सब टाइप इसको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे रेजिडेंटल सेलेक्ट किया है, तो रेजिडेंटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब टाइप में हमारा अपॉइंटमेंट, फ्लैट, विला, बिल्डिंग या डिपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट, लैंड या उधर ये ऑप्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है एड्रेस लोकेशन, यानी वो कहाँ है, रूरल या अर्बन यानी ग्रामीण या शहरी कहाँ पे है, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद उसकी कंट्री डाली हुई है, स्टेट डाला हुआ है, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सी है, वार्ड नंबर कौन सा है, उसका पिन कोड क्या है। उसके बाद वो किसका है, आपका सेल्फ का है यानी समूह का है, डिपार्टमेंट है या जॉइंट है यानी जिस नाम का है, या अगर जॉइंट है तो जॉइंट के ऊपर क्लिक करके उसका नाम भी आप डाल सकते हैं। उसका जिसके साथ आपका प्लॉट है या विला है तो जॉइंट में उसका नाम डालेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार जो मैनर रिक्वायरमेंट है वो भी बता देता हूँ, यानी कि ये जो प्लॉट या विला या जो भी है आपकी प्रॉपर्टी आपने किस तरीके से ली है, मैंने रिक्वायर्ड यानी लोन लिया है या फिर आपके समय की प्रॉपर्टी है वो आपको सेलेक्ट करना है, ये कब लिया है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिटेल ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड यानी जिससे आपने ली है उसका नाम, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। इसी प्रकार जो एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी से एनुअल इनकम हो रही है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू पहले तो डालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। उसके बाद एनुअल इनकम अगर हो रही है तो यस, अगर नहीं हो रही है तो नो, और ये नो करते ही ये ऑप्शन आपके सामने हट जाएंगे। और उसके नीचे आ रहा है रिमार्क, रिमार्क करके ही आपको ये सब भरनी है अच्छी तरह से। भरने के बाद अगर आपके सामने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है यानी आपके नाम पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू आपको करना है ताकि आपकी नई प्रॉपर्टी भी आप एनरोल कर सकें। अगर आपके पास सिंगल प्रॉपर्टी से यही है तो आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ से आपको एक और ऐड का ऑप्शन मिलता है, साथ ही ये डिलीट अगर करनी है वो ऑप्शन मिलता है, डिटेल का भी मिलता है, व्यू आईपीआर का मिलता है और सबमिट आईपीआर का भी मिलता है। तो आप यहाँ पे पहले चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबसे पहले व्यू कर लीजिए अपनी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले व्यू करेंगे तो आपको इस तरह की नज़र आएगी, इस तरह की नज़र आती है। तो नीचे की और चलते हैं तो वेरीफाई और सबमिट का भी ऑप्शन आता है, तो आप इसको वेरीफाई और सबमिट भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, यानी आपकी डिटेल जो आप भर रहे हैं क्या पूर्ण रूप से सही है तो आप अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ प्रोसेस का बटन आ रहा है, प्रोसेस के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने वैलिडेट ओटीपी के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपके अपनी ओटीपी है यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे आपकी जो आईपीआर है वो आपके सामने पीडीएफ के रूप में डाउनलोड होने के लिए आ जाती है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ नीचे डाउनलोड हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।